Hello students, I'm back with my new video with our new topic, and our new topic is transportation and animal. Transportation and animal होता क्या है एक्चुअली? एनिमल्स के अंदर अलग अलग टिश्यूज़ का पूरी बॉडी में, पूरे बॉडी के सेल्स में, टिश्यूज़ में किस टाइप से फूड का एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ, इन ह्यूमन बॉडी circulatory system is comprises of heart, blood and network of blood vessels, right? So transportation of oxygen and carbon dioxide हम सबसे पहले पढ़ेंगे. So transportation of oxygen में सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होने की. So ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन मिक्सअप होता है to transport throughout the body, it becomes oxyhemoglobin. Oxygen hemoglobin के साथ oxyhemoglobin and second transportation of carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तीन चीजें, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नंबर 2 बाइकार्बोनेट, and number 3 is carbamino compounds. So ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोमिनो एसिड्स, सॉरी कंपाउंड्स. सो अब आते हैं हम ह्यूमन हार्ट पे. ह्यूमन हार्ट एक्चुअली ये है, इतना अच्छा डायग्राम नहीं है बट यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट. ह्यूमन हार्ट बना होता है कार्डियक मसल्स का. इसका लेफ्ट और राइट पार्ट, दो पार्ट होते हैं जिसका बीच में सेपरेशन होता है बाय सेप्टम. इसके 4 अलग अलग चेम्बर्स होते हैं, नेमली ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. हार्ट कभी भी ह्यूमन की फिस्ट के बराबर होता है. अगर जैसे मैं हूँ तो मेरी मुट्ठी के बराबर मेरा हार्ट होगा, आपका आपके फिस्ट के बराबर होगा. कार्डियक मसल्स का सेप्टम, अपर पार्ट जो होते हैं 2 चेम्बर्स दैट आर कॉल्ड ऑरिकल्स. ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल. ऑरिकल्स को हम एट्रियम भी कहते हैं. ऑरिकल्स एट्रियम. दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. This is right atrium and this is right ventricle. Alright. इसमें दोनों लेफ्ट और राइट साइड का सेपरेशन सेप्टम के थ्रू होता क्यों है? ताकि हमारे बॉडी में जो 2 टाइप के ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड, उसके बीच में सेपरेशन रहे, वो मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए रहता है. सो यहाँ से हमारे बॉडी में ब्लड, यहाँ से ब्लड आता है, एंटर करता है यहाँ से, फिर यहाँ से वॉल्व्स के थ्रू, वॉल्व्स ओपन होंगे, जब ये फिल हो जाएगा यहाँ आएगा, ये फिल होगा, यहाँ से वॉल्व्स ओपन होकर वापस बाहर आएगा, फिर यहाँ से जाएगा फर्दर, यहाँ से आउट हो जाएगा अलग अलग वेन्स या आर्टरीज में. देन आफ्टर दैट राइट साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल के थ्रू आया, फिर नीचे गया, वॉल्स ओपन हुई, ऊपर आया, ये आएगा राइट एट्रियम में. आफ्टर दैट ये जाएगा यहाँ से बाहर. ऑलराइट, यहाँ से आएगा, फिर वॉल्स ओपन होकर यहाँ से जाएगा एंड पूरी बॉडी में हो जाएगा. ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक, अब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं. पहला आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स एंड नंबर 3 ब्लड कैपिलरीज. arteries, pure blood
कैरी करती हैं, या तो बोल सकते हैं कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो होता है प्योर ब्लड। वेन्स कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, मीन्स कैरीज deoxygenated ब्लड। ऑलराइट, ब्लड कैपिलरीज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसकी वॉल्स थिक होती है, थिक वॉल्स आर प्रेजेंट। इसकी कंपैरेटिवली थिन होती है। अब ये क्यों होता है? आर्टरीज की थिक वॉल इसलिए होती है, जब हार्ट आर्टरीज में ब्लड को पंप आउट करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से करता है, जो हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो वो जिस प्रेशर से करता है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं ताकि ब्लड आर्टरीज के बाहर फ्लो ना हो जाए। वेन से कंपैरेटिवली थिन होती है। आर्टरीज में कोई भी वॉल्व्स नहीं होते हैं, नो वॉल्व्स आर प्रेजेंट, बट वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स आर प्रेजेंट। अब वेन्स में प्रेजेंट क्यों होते हैं वॉल्व्स? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो जब हमारी पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होकर के वापस हार्ट में प्योर होने के लिए जा रहा होता है, सो वो वापस से पंप ब्लैक या फ्लो बैक ना हो जाए हमारा ब्लड, इसलिए उसमें वॉल्व्स की प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर वॉल्व्स बने हुए हैं, उसी टाइप से वेन्स के अंदर भी समथिंग लाइक दिस वॉल्व्स बने होंगे ताकि वो वापस फ्लो बैक ना हो। ओके, अब आते हैं हम ब्लड कैपिलरी पर। इसके अभी एक एक एक्सेप्शन बाकी है, तब तक के लिए ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी होता है इन सारी चीज़ों, आर्टरीज और वेन्स का एक बॉडीली टिश्यू होता है जो होता है ब्लड कैपिलरी, जो पूरे बॉडी में अलग अलग सेल्स को इसे ट्रांसफर करता है। वो होती है हमारी ब्लड कैपिलरी। ट्रांसपोर्ट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। इनके एक्सेप्शंस, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स होते हैं इनके एक्सेप्शन केसेस। आर्टरीज क्या कैरी करती है? प्योर ब्लड, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, यहाँ पर वो वेन्स का वर्क करती है। एंड वेन्स जो होती है इसमें होती है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन वो कैरी करती है प्योर ब्लड। यहाँ पर दोनों के वर्क एक्सचेंज हो जाते हैं, फंक्शंस एक्सचेंज हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हम इनके एक्सेप्शन केसेस कहते हैं। वैसे तो आर्टरी करती है प्योर ब्लड कैरी, बट जब पल्मोनरी आर्टरी की बात आती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करने लगती है। वेन्स वैसे तो करती है इम्प्योर ब्लड कैरी, लेकिन जब आती है पल्मोनरी वेन की बात तो वो प्योर ब्लड कैरी करने लगती है। सो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फंक्शंस ऑफ हार्ट। ओके, हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है। सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है जो कार्डियक मसल्स का बना होता है। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेकर हार्ट में, एंड हार्ट उसे पंप बैक करता है लंग्स में। ऑलराइट, इसके बाद हमारा आता है प्लाज्मा, जो होता है ब्लड का पार्ट। ऑलराइट, सो अगर आपको ये लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। सो अब आते हैं ब्लड। ब्लड के पार्ट्स होते हैं प्लाज्मा, WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले आता है प्लाज्मा।
ब्लड के पार्ट्स हैं। सबसे पहला प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है कलरलेस लिक्विड जो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा लिक्विड है। इसके अलावा बाकी 3 हमारे सेल्स होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर फ्लो करते हैं। जैसे नदी है, नदी का फ्लूइड है, जो पानी है नदी में वो प्लाज्मा है। उसके अंदर मछलियाँ हैं, ऑक्टोपस है, अलग अलग टाइप के फिशेस, वेव्स, व्हाटएवर जो भी है वो सारे उसके अंदर के सेल्स है, जस्ट लाइक RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इट्स एन एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो प्लाज्मा एक कलरलेस liquid which flows throughout the body with the help of या by arteries and veins. Arteries and veins because blood capillary तो इन दोनों की टिश्यू है। तो नंबर 2 RBC means red blood cells। इसका शेप होता है जैसे फ्लाइंग डिस्क या बालूशाही कहा जाए, गोल होती है जस्ट लाइक दिस, ऐसी दिखती है, रेड होती है कलर में एंड 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड में ये 60 से 65 लाख की मात्रा में पाई जाती है। इसका अमाउंट होता है 60 से 65 लाख इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। RBC का वर्क क्या होता है? RBC कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस को कैरी करने का वर्क होता है RBC का, जो पूरी बॉडी में अलग अलग सेल्स को, अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग टिश्यूज को RBC पहुंचाता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर जितनी नेसेसिटी होती है। नंबर 3 इज WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। इसका नाम लिम्फोसाइट्स भी होता है, लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है WBC को। ये भी सेम दिखते हैं बट वाइट इन कलर, नाम से समझ आ रहा है। रेड ब्लड सेल्स मीन्स रेड इन कलर, वाइट ब्लड सेल्स मीन्स वाइट इन कलर। दिखते सेम है इन शेप, इन साइज, बट फंक्शंस अलग अलग है एंड कलर अलग अलग है। इसकी फंक्शनिंग, ये रेड ब्लड सेल्स की मात्रा ब्लड में बहुत होती है, इसलिए हमें हमारा ब्लड रेड दिखता है। WBC कंपैरेटिवली कम होती है। WBC का वर्क क्या होता है? हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज, कोई भी वायरस जब एंटर करता है तो उस डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने का वर्क करता है हमारा WBC। जस्ट लाइक हम लोगों को हमारा टीकाकरण होता है, हम लोगों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसी डिजीज़ के कुछ कमज़ोर से सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसके अगेंस्ट फाइट करने का वर्क करता है हमारा WBC, ताकि उसे समझ आ जाए इस सेल के साथ या इस वायरस के साथ कैसे फाइट करना है, फर्दर हमें वो बीमारी नहीं हो पाएगी। सो जो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने का वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो होता है हमारे WBC का। एंड द 4th वन, लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होते हैं इर्रेगुलर इन शेप, थोड़े से लॉन्ग होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। इनका वर्क होता है हमें कभी भी चोट लग जाए सो ब्लड की क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉट करने का वर्क ये करते हैं हमारे प्लेटलेट्स। जस्ट लाइक हमें कभी चोट लग जाती है तो क्या होता है, हमारी थोड़े टाइम बाद हमें दिखने लगता है उसके ऊपर ब्राउन सी लेयर चढ़ जाती है। वो लेयर कैसे होती है? वो लेयर जैसे हमारे यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर ब्लड के ऊपर ऐसे करके प्लेटलेट्स क्लॉट कर देते हैं, वेब सा बना देते हैं, जिससे हमारे ऊपर ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है। तो ये छोटी मोटी चोट पर सेल्स इजीली रखे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, इसलिए छोटी मोटी चोटों के ऊपर ये काम कर जाता है। नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड होता क्या, ब्लड का फंक्शंस क्या है? ब्लड प्लेज अ विटल रोल, मतलब पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ब्लड।
एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में मेन प्रोडक्ट होता है जो हमारा यूरिया, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है लंग से लेके किडनी तक, लिवर तक, वो हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारे सीक्रेट होते हैं हमारे, एक्चुअली हॉर्मोन्स जो हमारे ग्लैंड्स में सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, वो भी ब्लड करता है। हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है जो वाटर की वजह से होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड करता है, ताकि हमारी बॉडी में सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सके। जस्ट लाइक हमारा रेस्पिरेशन था, उसमें वाटर की ज़रूरत थी हमारी बॉडी को, सो उस टाइम ब्लड हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जितनी नेसेसिटी होती है, राइट। ब्लड के अलावा प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा के अलावा एक और चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, बट ये भी एक कलरलेस या समटाइम्स वाइट एंड कलर ऐसा एक लिक्विड होता है जस्ट लाइक प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें प्रोटीन होता है, काफ़ी प्रोटीन कंटेन करके रखा होता है, प्रोटीन कंटेनर। बट लिम्फ जो होता है, लिम्फ में इसके कंपैरिजन में कम प्रोटीन होता है, लिम्फ में इसके कंपैरिजन में कम आरबीसी होते हैं। इसमें आरबीसी की लैक ऑफ आरबीसी मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पर लिम्फ में डब्ल्यूबीसी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा, जो ब्लड के साथ फ्लो होता है। ओके, इंटेस्टाइन में, हमारे इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स और फैट का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एब्जॉर्ब करता है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरली, वो वर्क करता है हमारा लिम्फ। ऑलराइट, सो लिम्फ का ज़्यादा रोल नहीं है। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो ये होता क्या है, हमारी पूरी बॉडी में कहाँ से कहाँ किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड, ब्लड के थ्रू विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का, वो आता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये सिस्टम, सो सर्कुलेटरी सिस्टम मैं बहुत सिंपली बनाऊंगी। हार्ट तो आपने देखा है, मैंने बता दिया है किस टाइप से फ्लो होता है। सो मैं हार्ट दोबारा ना बना करके नॉर्मली 4 चेम्बर्स बनाऊंगी। दीज आर 4 चेम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम या ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, जस्ट लाइक हार्ट से सपोज कर लीजिए। इसके बाद इसमें यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ लंग कैपिलरीज होती है जस्ट लाइक दिस, ये ब्लड कैपिलरीज होती है जो पूरी बॉडी में फैली हुई होती है थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। ये होती है हमारी कैपिलरीज। ये हमारी लंग की कैपिलरी, यहाँ पे लंग कैपिलरी है, एंड सेम यहाँ होता है हमारी ब्लड कैपिलरीज जो हमारी पूरी बॉडी में होती है। ये लंग के पास होती है एंड ये पूरी बॉडी में होती है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कुछ ऐसा होता है, यहाँ से पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन हमारा एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन, वेन जनरल कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन जो हमारा एक्सेप्शन है, दिस कैरी प्योर ब्लड। सो ये प्योर ब्लड कैरी करती है लंग्स से, वो यहाँ लेफ्ट एट्रियम में पहुँचाती है, यहाँ से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचाती है, फिर यहाँ पर आर्टरीज आती है हमारी, आर्टरीज या एओर्टा कहना है इसे हम, जो सिंगल एक हमारी नर्व होती है, दैट इज कॉल्ड एओर्टा। फिर ये जा रही है हमारी बॉडी में,
बॉडी की ब्लड कैपिलरीज जो है हमारी आर्टरीज के थ्रू यहाँ पे प्योर ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड गया, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ। फिर जो पूरी बॉडी में इम्प्योर ब्लड बचा हुआ है वो पूरा इकट्ठा होता है थ्रू वेना कावा। वेना कावा वीन्स की एक सिंगल नर्व है, जो सारी वीन्स मिलकर एक सिंगल नर्व है, दैट इज कॉल्ड वेना कावा। जैसे आर्टरीज मिलकर एओर्टा, वीन्स मिलकर वेना कावा। पूरा इम्प्योर ब्लड कैरी कर लेगा, पूरी बॉडी से ले लेगा, सिंगल वेना कावा में आएगा, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड आ जाएगा। फिर ये इम्प्योर ब्लड जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से जाएगा राइट एट्रियम में, फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर आएगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में आने के बाद यहाँ पर जैसे पल्मोनरी वेन ने किया था प्योर ब्लड कैरी, पल्मोनरी आर्टरी करेगा इम्प्योर ब्लड कैरी, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड कैरी होगा। फिर वो जाएगा लंग कैपिलरी में। लंग्स का वर्क होता है हमारे ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा एक्सहेल हो जाएगा एंड ऑक्सीजन इन हो जाएगा। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा हमारा थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो वापस से प्योर हुआ, प्योर होने के बाद वो वापस आया पल्मोनरी वेन में एंड ये प्रोसेस चलते चली जाएगी। ये होता है डबल सर्कुलेशन, जो होता है हमारे मैमल्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन होते हैं दो टाइप के, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में कोई ब्लड वेसल्स का या कोई भी नर्व सेल्स का वर्क नहीं होता है, बट क्लोज जितने भी सर्कुलेशंस होते हैं हमारे, उसमें कभी भी हमारे बहुत ही प्रॉपर वे में अलग अलग वेन्स एंड आर्टरीज के अंदर डिसाइडेड होता है कि वो कहाँ जाएगा। सो हम क्लोज सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन मैंने समझा दिया। व्हाट इज इन सिंगल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन में होता है जनरली होता है वो फिश जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर होता है हमारा सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें होता है एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। इन जनरल हमारे 4 चेम्बर्स वाला होता है डबल सर्कुलेशन। जिन मैमल्स के अंदर जिस मैमल के हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। जो सिंगल सर्कुलेशन होता है, जो हमारा सिंगल सर्कुलेशन होता है वो होता है 2 चेम्बर्ड हार्ट में, 2 चेम्बर्ड हार्ट में। हमारा हार्ट 4 चेम्बर्ड है, सो हमारी बॉडी में हो रहा है डबल सर्कुलेशन। 2 चेम्बर्ड हार्ट होता किसमें है? जनरली लोअर वर्टिब्रेट्स, जस्ट लाइक फिशेस होती है, जिनके इसमें लंग का वर्क नहीं आता है। इसमें 2 बार हार्ट का प्रेजेंस आ रहा है डबल सर्कुलेशन में, 1 बार हार्ट, फिर यहाँ से दोबारा हार्ट। बट जो सिंगल सर्कुलेशन होता है उसमें हार्ट का प्रेजेंस 1 बार आता है एंड जो ब्लड को प्योरीफाई करने का वर्क होता है वो होता है गिल्स का। गिल्स प्योरीफाई कर देते हैं, ओके, प्योरीफाइज द ब्लड। सिंगल सर्कुलेशन 2 चेम्बर्ड and the third one is incomplete circulation. Incomplete circulation ये होता है जनरली जिसमें होते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसमें 1 एट्रियम 1 ऑरिकल था 2 चेम्बर्ड में। इनकम्प्लीट में 2 एट्रियम आर प्रेजेंट and 1 ventricle is present. 2 atriums are present and 1 ventricle is present. Okay. After that incomplete होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट में। इसमें होता है लोअर वर्टिब्रेट्स, इसमें होता है हायर वर्टिब्रेट्स। इसके बाद आता है हमारा ब्लड प्रेशर। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आर्टरीज होती है थिक वॉल्ड। क्यों होती है? बिकॉज हमारी आर्टरीज में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को फ्लो करता है, पंप आउट करता है, जिस वजह से उसको थिक वॉल्व्स की ज़रूरत होती है ताकि फ्लो आउट ना हो जाए। सो हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है? बीपी
बोलते हैं बीपी, दैट इज आवर ब्लड प्रेशर। ओके, जो हार्ट आर्टरीज के अंदर ब्लड को फ्लो करता है, तो वो फ्लो की वजह से इसकी वॉल्स पर कुछ प्रेशर पड़ता है। सो वो जो प्रेशर उसकी वॉल्स के ऊपर पड़ रहा है इस साइड में एंड इस साइड में एक आर्टरी के अंदर, वो होता है हमारे ब्लड का प्रेशर जो हमारे मसल्स के अंदर आर्टरीज होती है। ओके, सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हाई हो रहा है। सो सबसे पहले सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो होता है प्रेशर, दैट इज डायस्टोलिक, रिलैक्सेशन की वजह से जो हो रहा है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, एंड जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। दो टाइप के होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर ये होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, या डायस्टोल होना, जैसे इसको बोलते हैं सिस्टोल होना, सिस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के बीच में, तो जो प्रेशर पड़ता है दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है रिलैक्सेशन में, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है दैट इज सिस्टोलिक, मसल्स रिलैक्स हो रही है दैट मीन्स रिलैक्सेशन of muscles, that is called diastolic pressure या diastole, right? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारी बॉडी का? कभी 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर का जो यूनिट होता है दैट इज mmHg। तो हम कभी भी बोलेंगे अगर कि बीपी होता कितना है, तो हम बोलेंगे इतना हो रहा है mmHg। सो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80 140/90, एंड जो लो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 150 से नीचे। ओके, सो जो हमारा नॉर्मल बीपी है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 ऐसे लिखा जाता है। कभी भी आप कभी भी बीपी मेजर करने की मशीन में देखेंगे, सो वो आपको दिखेगा, जो आजकल के डिजिटल मशीन है उसमें आपको ये बहुत इजीली शो होगा। जो लो बीपी होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। लो बीपी का दूसरा नाम। बीपी लो होना दैट मीन्स हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो कम हो रहा है। सो जैसे पहले जो नॉर्मल होता है 120/80 होता है, जब ये चीज़ 150 से नीचे जाने लगती है, कम होने लगती है, तब वो होने लगता है लो बीपी। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो कम हो रहा है। जब यही चीज़ हाई बीपी होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हमारी बॉडी में ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है, हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं, या हम लोग बहुत ज़्यादा चल कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट किया है, हम लोग हाफने लगते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर और तेज़ हो जाता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा होता है। वो होता है 140/90। जो 140/90 से ज़्यादा हो जाता है तो वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। जैसे लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा था हमने, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं हाइपरटेंशन। ओके, लो बीपी को हाइपोटेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन। बीपी मेजर तो हमने कर लिया, इतना होना चाहिए। तो उस मेजर करने की मशीन जो होती है उसका नाम क्या होता है? और टफ सा नाम है थोड़ा सा, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। एस साइलेंट है, ये बीपी मेजर करने की मशीन का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, सो बीपी भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज का हमारा टॉपिक ही इतना था।
transportation in animal. So in next video we'll study about transportation in plants. तो तब तक के लिए see ya, have a good day.